अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के देखें तो हमारे पास टोटल 5 पार्ट हैं। तो हमारे पास ये बुक है इंग्लिश उर्दू मीडियम। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश मीडियम में भी इसको लिखता जाऊं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और उर्दू मीडियम वाले बच्चे से फ़ायदा उठा सकें। तो इंग्लिश में इसकी स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कोफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। कम्प्लेक्स अददी सरों जी और डब्ल्यू के लिए यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। वैसे तो इनको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जिस मेथड से सॉल्व करूँगा उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास ये जो है इनको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो यहाँ से हमने किसी एक वैल्यू w को या z को अलहदा कर देना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है कि किसी एक वैल्यू को आप अलहदा कर दें। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में हमने इस w को अलहदा कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें 2 माइनस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा z, माइनस का 1 है तो इधर आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का अयोटा है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस अयोटा, माइनस का w है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का w हो जाएगा। अब इसको ज़रा हम तरतीब दे देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश वाले बच्चे और उर्दू मीडियम वाले लिख देंगे या, तरतीब लिख देंगे, तरतीब दे देंगे। इस वैल्यू को पहले लिख देंगे, इस वैल्यू को बाद में, यानी कि w बराबर है 2 माइनस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा z प्लस, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें 1 माइनस अयोटा। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस w की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इस w की जगह पे हमने इस वैल्यू को लिख देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस अयोटा। अब w की जगह पे w की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा z प्लस 1 माइनस अयोटा, उसके बाद इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब इज इक्वल टू, बराबर की दूसरी साइड पे क्या है 11 माइनस अयोटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 प्लस अयोटा को पहली रकम के साथ, फिर इसके बाद दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2 माइनस अयोटा, फिर उसके साथ खड़ा है z, यहाँ पर प्लस 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2 प्लस अयोटा के साथ, यानी कि इस वैल्यू को पहली रकम के साथ फिर दूसरी रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे क्या वैल्यू है 11 माइनस अयोटा, इनको भी हमने लिख देना है। अब हमें पता है जब एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो तो वो फार्मूला बन जाता है क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट और लगा के यहाँ पर बाहर जी लिख देंगे ताकि जी बाद में इनके साथ मल्टीप्लाई हो सके। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 1 को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 2 प्लस अयोटा को 1 के साथ करें मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। फिर इसके बाद माइनस अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 अयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस प्लस, माइनस को जब मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3z प्लस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4 के, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम z प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2
अब 2 अयोटा में से प्लस का अयोटा माइनस करें तो बाकी बचेगा माइनस का अयोटा माइनस। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। इसको हमने कर देना है क्लोज, इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे लिखेंगे 11 माइनस अयोटा। अब इसके बाद हमने लिख देना है 3g प्लस 4, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पे लिखेंगे g प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। 3g प्लस 4 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 5g प्लस। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस का अयोटा, ब्रैकेटों को कर देंगे खत्म, यहाँ पर इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। 3g प्लस 5g, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8g। इन दोनों वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 11 प्लस का 3 है तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का अयोटा, तो यहाँ पर ये माइनस का अयोटा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का अयोटा हो जाएगा। 8g इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, अयोटा के साथ अयोटा कैंसल। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 8g यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 8 1 दा 8, तो यहाँ पे g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के। अब इस z की वैल्यू को हमने यहाँ पे, इसको हमने नाम दे देना है, इस वैल्यू को हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का। इससे क्या हो जाएगा, w की वैल्यू को फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। यानी कि z की जगह पे अब हमने z की वैल्यू को पुट कर देना है जो कि इक्वल निकली है किसके, 1 के। तो यहाँ पे हमने लिख देना है w इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे हमने लिखा 2 माइनस अयोटा, z की जगह पे z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1 को लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 1 प्लस अयोटा, यहाँ पर प्लस 1 माइनस अयोटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1 माइनस अयोटा। तो हमने z की जगह पे z की वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 दा 2, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा प्लस 1 माइनस का अयोटा। अब w इज इक्वल टू ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 3। अब हमें पता है जब दो वैल्यू माइनस की हो उनको करते प्लस है, लिखते माइनस है। माइनस का अयोटा तो क्या आ जाएगा -2 अयोटा। w किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा। अब बुक के पीछे इसका आंसर चेक करते हैं हम क्या है कि ये दुरुस्त निकला या नहीं। तो यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, g इज इक्वल टू 1, तो हमारा भी g इज इक्वल टू 1 निकला है। तो w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर w का क्या निकला है 3 माइनस 2 अयोटा। तो इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर सॉल्व हो गया है 1। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 हमारे पास 2g प्लस 3 प्लस अयोटा ब्रैकेट है, इसके साथ w इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा z इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो इसको हमने लिख देना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। तो इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पर भी हमने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल करना है। हम एक ही मेथड को कोशिश करेंगे कि यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कॉमन ले लेना है माइनस अयोटा को। थोड़ा जानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब माइनस अयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। z प्लस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा बटे में क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। अब इसके बाद क्या करना है हमने, z प्लस w
इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ओवर में लिखेंगे माइनस अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने से क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो इसको ऊपर और नीचे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा, यहाँ पे प्लस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, पता लगाएंगे। माइनस का अयोटा प्लस के अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब जहां पर अयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर हमने क्या पुट कर देना है, -1 को यहाँ पर लिखेंगे z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस, यहाँ पर -1 को लिख दिया, माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया -1 को। हम यहाँ पर माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख देना है -1 को, क्यों, क्योंकि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस अयोटा माइनस का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस अयोटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए हमारी मर्जी है, हम z को अलग कर लें या w को अलग कर लें। यहाँ पर मैं z को अलग कर देता हूँ, वैसे कुछ की कोई शर्त नहीं होती कि z को निकालें या w को निकालें, आपका जो दिल करे आपने वही कर लेना है। यहाँ पर हमने z को अलग कर लेना है, यहाँ पर तरतीब देंगे -1 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू, जैसे भी लिख देंगे ठीक होगा। अब यहाँ पे आपने इसको नाम भी दे देना है क्या, इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन बनाते जैसे कोई मसला नहीं होता। अब इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, z की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। अब ये जो z की कीमत है हमने ये मसावात नंबर 1 में, यानी कि इस z की जगह पे पुट कर देनी है। कैसे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखेंगे हम 2, अगर z था तो z की जगह पे हम ये z की वैल्यू को पुट कर देंगे, -1 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस आगे क्या हमारे पास 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू, 3 प्लस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा w इज इक्वल टू क्या है, 9 माइनस अयोटा। अब z की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने इस -2 को इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 1 2 माइनस 2 अयोटा माइनस 2 डब्ल्यू। अब इस w को अंदर मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा रहने दे। 3 प्लस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए इन दोनों वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है और यहां से हमने w को कॉमन ले लेना है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ले लेंगे हम w को कॉमन, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 2 प्लस 3 प्लस अयोटा। इन दोनों में से हमने क्या कर लिया है, w को कॉमन ले लिया है। अब इन वैल्यू को इधर ले आएंगे, 9 माइनस का 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस अयोटा, माइनस का 2 अयोटा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 अयोटा। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर आ जाएगा w, 3 में से 2 को नफी करें, बाकी बचेगा 1 जमा आ जाएगा अयोटा बराबर है 9 जमा 2, तो यहाँ बराबर आ जाएगा 11 के। 2 अयोटा में से 1 अयोटा को नफी करें तो बाकी बचेगा जमा का अयोटा। अब इसके बाद w को हमने अलग करना है ना, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। w बराबर है
11 प्लस अयोटा, तो ये चीज़ तकसीम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। तो अयोटा तो बटे में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस अयोटा। तो बटे में क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस अयोटा। अब 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 11 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 1 दा 11, 11 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 11 अयोटा, प्लस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर बटा लगे। अब वैल्यू एक मरतबा प्लस में है, एक मरतबा माइनस में है, तो ये फार्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख देना है 11 माइनस, अब 11 अयोटा में से 1 अयोटा को माइनस करें तो बाकी बचेगा माइनस का 10 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। यहाँ पर आ जाएगा 1, अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर देना है -1 को। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख देना है 11 माइनस 10 अयोटा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 बटे में लिख देंगे 1, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ से चलता आ रहा था W। अब इसके बाद देखें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 11 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 12 माइनस का 10 अयोटा, 1 प्लस 1 तो यह आ जाएगा 2 के इक्वल। यहाँ तक हल कर दें, ठीक है। अगर आगे करना चाहें तो यहाँ पे आपने लिख देना है W इज इक्वल टू 12/2 माइनस 10/2 अयोटा, W इज इक्वल टू 2 1 दा 2 2 6 दा 6 माइनस 2 1 दा 2 2 5 दा अयोटा 5 अयोटा। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 माइनस 5 अयोटा। इस W की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, इससे क्या होगा, Z की वैल्यू आसानी के साथ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 3, W की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, Z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा, -1 माइनस अयोटा माइनस W माइनस, अब W की जगह पे W की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस अयोटा। क्यों ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि इस माइनस ने अंदर जाके दोनों वैल्यूज के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे आ जाएगा Z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा माइनस का 6, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 अयोटा। Z इज इक्वल टू -1 माइनस 6, बगैर अयोटा वाली रकमों को अलग कर देंगे, -1 प्लस 5 अयोटा। Z इज इक्वल टू, अब यहाँ में पता है जब दो वैल्यू माइनस की हो तो उनको करते प्लस है, लिखते माइनस है, माइनस का 7, 5 अयोटा में से 1 अयोटा चला जाए, माइनस करें यानी कि, तो बाकी क्या बच जाएगा, प्लस का 4 अयोटा। तो आइए अब हम इनका आंसर चेक करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, W बराबर है 6 माइनस 5 अयोटा, तो हमारा W किसके इक्वल निकला था, 6 माइनस 5 अयोटा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम Z की वैल्यू है -7 प्लस 4 अयोटा, तो यहाँ पर हमारा निकल आया है 7, Z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 अयोटा। तो इसी तरीके से हमारे पार्ट नंबर 2 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 को सोल्व करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास Z - 4W इज इक्वल टू 3 अयोटा,
2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। तो इसको नाम दे देंगे पहले इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 में से हमने z को अलग कर देना है, क्योंकि z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये आसानी के साथ अलग हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट है, तो इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यार इजीली जो चीज़ निकल सकते हैं उसको इजीली निकालें, ज़्यादा लेंथ करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 अयोटा, अब माइनस का 4w था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4w, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इससे कोई मसला नहीं होगा। अब इस z की वैल्यू को जो आपने निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यहाँ पर लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, z की कीमत मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। अब यहाँ पर जहाँ पर z है उसकी जगह पे z की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 and 2, z की जगह पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अयोटा प्लस 4w, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब z की वैल्यू को पुट करने के बाद 2 को इनके साथ, इन तमाम वैल्यूज के साथ, यानी कि इसके साथ और इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 दा 6, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा प्लस 2 4 दा 8, उसके साथ w है तो w लिखेंगे प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। 6 अयोटा प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस प्लस 6 अयोटा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा, प्लस का 6 अयोटा दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 6 अयोटा। 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे माइनस, माइनस का 5 माइनस का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 अयोटा। अब इसके बाद देखिए 11 w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। w इज इक्वल टू 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11, यहाँ पर मैंने दोनों का बट्टा अलग अलग कर दिया है, ठीक है, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, इससे कोई मसला नहीं होगा। अब 11 के साथ 11 को कैंसिल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर 11 के साथ 11 कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ अयोटा। w किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस अयोटा के। अब इस w की कीमत को आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3, w की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4w, z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4, अब w की जगह पे इस w की वैल्यू को हमने पुट कर देना है जो कि इक्वल है 1 माइनस अयोटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4 1 दा 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अयोटा। अब अयोटा वाली वैल्यू को एक साथ लिख दें, 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा प्लस का 4, z इज इक्वल टू, अब 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा तो बाकी बचेगा माइनस अयोटा प्लस 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो बाकी माइनस का बचेगा। अब इसको थोड़ी सी तरतीब दे दें, यानी कि रियल पार्ट को पहले लिख दें, इमेजरी पार्ट को बाद में लिखते, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास
4 माइनस अयोटा। अब इसका देखिए हम बुक में आंसर चेक करते हैं आया कि सेम निकला है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। तो हमारा भी W किसके इक्वल निकला है 1 माइनस अयोटा के। अब इसके बाद हम चेक करते हैं Z की वैल्यू, Z है 4 माइनस अयोटा। तो हमारा आंसर भी क्या निकला है Z इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 को सोल्व करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास Z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अयोटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 में से हमारी मर्जी है Z को अलग कर दें या W को अलग कर दें। यहाँ पर मैं Z को अलग कर देता हूँ। Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 अयोटा माइनस का W। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इस Z की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन नंबर 2। Z की कीमत मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से अब यहाँ पर देखें 2 लिखेंगे। अब Z की जगह पे Z की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारे पास 3 अयोटा माइनस W प्लस 3W इज इक्वल टू 2। इसके बाद हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 दा 6, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। 2 को W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2W प्लस 3W इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 अयोटा 3W प्लस 2W माइनस करेंगे बल्कि 3W माइनस का 2W, तो बाकी बचेगा प्लस का W, यहाँ पे आ जाएगा 2। W इज इक्वल टू 2 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 6 अयोटा। प्लस का 6 अयोटा था जो कि इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6 अयोटा। तो इसी तरीके से हमारे पास W की वैल्यू आ गई किसके बराबर 2 माइनस 6 अयोटा के। अब इसके बाद हमने क्या करना है इस W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। यहाँ पर हमने लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। W की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस, अब W की जगह पे W की वैल्यू को पुट कर देंगे 2 माइनस 6 अयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस का W। तो यहाँ पर हमने लिखना है Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस W की जगह पे हमने W की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 6 अयोटा। Z इज इक्वल टू अब 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा माइनस का 2। अब Z इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 अयोटा माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब तरतीब दे देते हैं, रियल पार्ट को पहले लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में। Z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 अयोटा। तो इसी तरीके से हमारी Z की वैल्यू भी निकल के आ गई। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अयोटा। Z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 अयोटा। तो W किसके इक्वल है 2 माइनस 6 अयोटा। यहाँ पर भी W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अयोटा। Z इक्वल है Z इज इक्वल टू है माइनस 2 प्लस 9 अयोटा। तो यहाँ पर भी Z की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 4 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 को सोल्व करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 भी पार्ट नंबर 2 की तरह थोड़ा सा लेंथ है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है W इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। माइनस Z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा W बराबर में आ जाएगा 2। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 यानी कि मसावात नंबर 2 का नाम दे देना है। तो यहाँ से हमने क्या करना है W या Z को अलग करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो हम ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए माइनस का Z इज इक्वल टू 2
ये वैल्यू सारी माइनस की है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अयोटा डब्ल्यू। अब z के साथ है माइनस, तो हमने z के साथ इस माइनस को खत्म करना है, तो दोनों साइडों पे हमने क्या कर देना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस से प्लस इज इक्वल टू, प्लस का 2 है, प्लस का 2 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 1 माइनस अयोटा यहाँ पे आ जाएगा w। ठीक है, अगर इस तरीके से ना समझ आई हो तो आपने कुछ इस तरीके से कर लेना है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 1 माइनस अयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा w इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर माइनस को जो कॉमन लिया, माइनस का मतलब होता है माइनस 1 को कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर माइनस 1 z प्लस 1 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस 2, ये वैल्यू प्लस की है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। अब इन दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, आपने वो इस तरीके से आपने कर लेना है। अब इस z की वैल्यू को, जो हमने z को किया है अलग किया है, तो इसको आपने दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का नाम। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, z की कीमत मसाबात नंबर 1 में दर्ज करने से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 z की जगह पे ये z की वैल्यू को पुट कर देंगे, -2 माइनस 1 माइनस अयोटा w प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने z की वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 टू द 4, माइनस का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 द 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा w, यानी कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, w बाहर खड़ा था तो w को हमने बाहर ही लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 प्लस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा w इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ से w और यहाँ पे भी है w, तो इस w को हमने ले लेना है कॉमन, माइनस का 4, यहाँ पे प्लस लिखें, w लिखे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 1 माइनस अयोटा प्लस 3 प्लस अयोटा, w दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस w, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -2 1 द 2, -2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 अयोटा प्लस 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसके बाद हमने लिख देना है -4 प्लस w 3 -2, तो बाकी बच जाएगा 1, प्लस का 2 अयोटा, प्लस का 1 अयोटा, तो प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के। अब इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस का 4 है तो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, इसको 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू माइनस का 4, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब w इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के, w इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा। इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का ले लेना है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने के बाद ऊपर और नीचे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, w इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस
3 अयोटा बटे में आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। अब इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। W इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू 5 1 द 5 माइनस 5 3 द 15 अयोटा। नीचे एक मरतबा वैल्यू माइनस में है, एक मरतबा प्लस में है। जब एक वैल्यू माइनस की हो एक वैल्यू प्लस की हो तो फार्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा 1 माइनस 3 3 द 9, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के। W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस का 9। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है W की वैल्यू को अलग-अलग कर देना। W इज इक्वल टू, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बटे को अलग-अलग करना है। 5/10 अलहदा माइनस 15/10 अयोटा अलहदा। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15 5 2 द 10। अब ये हमारे पास आ गई W की वैल्यू। ठीक है। अब इस W की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। यहाँ पे हमने देखें नाम दिया था इक्वेशन नंबर 3 का Z इज इक्वल टू -2 -1 1 माइनस अयोटा, यहाँ पे है W। अब इस W की जगह पे हमने W की वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, Z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस अयोटा, आगे था W। अब W की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है था, तो बेहतर है कि आप ये वैल्यू पुट कर दें। वैसे ये भी कर दें कोई मसला नहीं होगा, इस वैल्यू को पुट कर दें कोई मसला नहीं होगा। तो बेहतर तो मैं कहता हूँ कि यही होगा कि आप कर दें। तो यहाँ पर W है, W की जगह पे हमने W की ये वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है Z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस अयोटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 2। जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऊपर वाली वैल्यू को वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पर जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा क्या हो जाएगा 1। दोबारा से हमने एलसीएम लेना है तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अब 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 द 4। 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपस में ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या करना है, हमने लिख देना है -4 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 3 अयोटा, माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करें अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो बटे में लिख देंगे हम 2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 माइनस। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस, ये माइनस ये भी माइनस। जब दो वैल्यू माइनस की आ जाएं तो हम उसको करते प्लस हैं, लिखते माइनस हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 को लिख देना है। ओवर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें -4 -1 -4 अयोटा प्लस माइनस 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 का क्या आ जाएगा 3। तो बटे में क्या आ जाएगा 2 माइनस का 4 माइनस, यहाँ पे देखें
3 में से 1 चला जाए तो बाकी बचेगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 अयोटा, बटे में लिख देंगे 2। इसके बाद हमने क्या करना है, -4, इस माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 अयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 2, माइनस का 4 प्लस का 2 तो बाकी बचेगा -2 प्लस 4 अयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद दोनों का बटा हमने अलग अलग कर देना है। अब 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस का 2 अयोटा, यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस 2 अयोटा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, 1/2 -3/2 अयोटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमारे पास है 1/2 -3/2 अयोटा। उसके बाद हम देखते हैं जी की वैल्यू, जी की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस 2 अयोटा, तो यहाँ पे हमने भी जी इज इक्वल टू निकाला है -1 प्लस 2 अयोटा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।